वो घोटाले करते जाएंगे। हमारे पास तो एक चीज है ना, हमारे आंदोलन करते हमारे पास तो घोटाला करेंगे, हम आंदोलन करते जाएंगे। वोट की ताकत है हमारे पास, हम दिखा देंगे। सरकार किसी की भी हो। तो आपने बनाई थी ना? हाँ, हमने बनाई थी, मोदी जी को लाए थे ना? बिल्कुल लाए थे। चहेते बदल देंगे। प्रधानमंत्री अगर हमारे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम बदल देंगे। पूरी रात का सफ़र कर हम पहुंचे हैं दिल्ली से आज लखनऊ में, जहां पर आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने एक प्रोटेस्ट का जो आगाज़ किया है। मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन के सामने बिल्कुल हम खड़े हैं। मेरे पीछे इको गार्डन आप देख रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में जो घोटाला सामने आया है, उसको लेकर लगातार जो बेसिक शिक्षक हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और लगातार वो और उनका पूरा जो भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है, उसके तमाम जो समर्थक हैं वो इस आंदोलन में उनके साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं। आज के लिए कॉल की गई थी, आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। हालांकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट या जो भी लोअर कोर्ट है, उनके आदेश आएंगे तब पता चलेगा कि किस तरह का मामला है। सरकार के हाथ में कहाँ तक पावर है इसको बदलने की, कहाँ तक नहीं है। लेकिन उससे पहले आज जो 6 तारीख का जो प्रोटेस्ट रखा गया है, हम उसके मद्देनज़र यहाँ पहुँचे हैं। तमाम आप देख रहे हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम युवा जो साथी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोगों से बातें करेंगे, फिर सीधा अंदर चलेंगे, माननीय चंद्रशेखर जी से बात करेंगे। हमारे साथ हैं, कितने पढ़े लिखे हो? जी मैं बीए और बीटीसी करे हुए हूँ। बीटीसी कर रहे हो, मतलब शिक्षक में आगे जी आपका पूरा प्लान है जाने का? जी बीटीसी करे हुए हूँ, ट्रेड भी पास हूँ। ट्रेड भी पास है, मतलब कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आप आगे जो आज का जो धरना है, अगर ये सफल होता है तो भविष्य में आप शिक्षक बनते हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है सरकार की मंशा क्यों नहीं है? लगभग 15,000 ओबीसी के जो छात्र हैं, जो ओबीसी के शिक्षक हैं, और 3,000 अनुसूचित जाति के लोगों का भविष्य लटका हुआ है। जी बिल्कुल लटका हुआ है, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि जिस तरीके से उनको न्याय दिया जाए। और जो 18,000 टोटल जो शिक्षक पद हैं, तो उसमें जो सवर्णों की जो सीटें थी वो उसमें ट्रांसफ़र करके जो सवर्णों के बच्चे थे वो उनको इसमें भर दिया है। अच्छा, घोटाले का पता कैसे चला? घोटाले का पता जो का नाम पिछड़ा आयोग है, जब उसने सिद्ध कर दिया है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, तो हम लोगों को फिर पता लगा कि भाई जिस तरीके से घोटाला किया गया है ऐसे ही पता लगा है। तो पिछले आयोग ने तो लेटर भी लिखे हैं माननीय राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी। क्या मतलब पिछला आयोग भी बेबस नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ अपनी तानाशाही के अनुसार चलना चाहती है। ये ना तो किसी कोर्ट को मान रही है और ना ये किसी आयोग को मान रही है। जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, चाहे वो छात्रों का हो, चाहे वो आम जनता का हो, जिस तरीके के महंगाई का दौर चल रहा है और जिस तरीके से युवाओं को रोजगार नहीं देके और उनको एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। रोजगार ना देके भ्रमित किया जा रहा है। लगातार सरकार का निजीकरण करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में जो बातें निकल कर आई हैं सामने, उसको लेकर हम आज पहुंचे हैं लखनऊ। सुबह के 7 बजे हैं और हज़ारों की संख्या में इको गार्डन में लोग मौजूद हैं। लगभग 12, साढ़े 11 या 12 बजे प्रदर्शन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम सुबह पहुँचे हैं और जानेंगे इन तमाम जो हमारे युवा साथी हैं उनका क्या नज़रिया है इस 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर। परिचय दीजिए। मैं अनिल यादव, अभ्यर्थी 69,000 जौनपुर से आया हूँ। जी, मतलब पिछला आयोग ने अपना एक लेटर भी लगाया है माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, योगी जी को, कि इस तरीके से ओबीसी के 15,000 छात्रों की या 15,000 अभ्यर्थियों की जो हकमारी की गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह देखिए, एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है दलितों और पिछड़ों को पीछे रखने की। यह एक घोटाला ही नहीं है, एक महा घोटाला है, आरक्षण घोटाला जो योगी सरकार ने किया है, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने किया है। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को शिक्षक बनाने के चक्कर में उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को पीछे रखने के लिए घोटाला किया है। आप बेसिक शिक्षा जो
शिक्षक हैं, उनमें अभ्यर्थी हैं। जी, मैं अभ्यर्थी हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि तैयारी कर रहे थे 3, 4, 5 सालों से कि नौकरी लग जाए, एक अदद सी नौकरी लग जाए कि हमारा परिवार चल जाए। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हमारे लिए यही एक सहारा है, पढ़ाई के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने परीक्षाएँ दी और नंबर भी ठीक ठाक आ गए, लेकिन नहीं पता था कि इस सरकार की मंशा दलितों को, पिछड़ों को पीछे रखने की है, उनके हक और अधिकार को खाने की है। नहीं तो हम लोग और भी कुछ करते, और अगर इस तरह से सरकार का रवैया हमें पता होता तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते। लगभग 2 साल से आप परेशान हैं, 1 साल पूरा होने वाला है, किसान परेशान हैं, दिल्ली में शिक्षक परेशान हैं रोस्टर को लेकर, वकील सड़कों पर है। सर थोड़ा साइड में जाइए। वकील परेशान हैं, डॉक्टर परेशान हैं, इस सरकार में सभी परेशान हैं। फिर किस तरह से आप ये सोचते हैं कि सरकार आपके साथ न्याय करेगी? यह सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं है, अत्याचारी सरकार है। यह अत्याचारी सरकार है, यह तानाशाही सरकार है, यह घमंड में चूर है। यह सरकार सत्ता के नशे में है। यह सरकार यह दलितों का, पिछड़ों का वोट लेकर सत्ता में आई, बहका कर आई, जुमला देकर यह सरकार सत्ता में आई है। इस सरकार को जो घमंड है कि हम सत्ता में बने रह जाएंगे, यह आंदोलन जो आज आप देख रहे हैं इस बात की गवाही कर रहा है कि सत्ता जा रही है। आप कह रहे हैं जुमले की सरकार है, मीडिया दिखा रही है टीवी के ऊपर के 100 देशों के अंदर मोदी जी नंबर 1 चाहते प्रधानमंत्री हैं। यह जो गोदी मीडिया है, जिसे हम सब लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो मोदी जी के गोद में खेलती है, पैसे के बिक जाती है, पैसे पर बिक जाती है, वही मीडिया दिखा रही है। आप ग्राउंड रिपोर्ट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि योगी जी का और मोदी जी का जो विकास है वह सड़कों पर रेंग रहा है, अपना उसका दम घुट रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। गोदी मीडिया पैसे पर बिकी हुई है, दलाली कर रही है और कुछ नहीं है। आप तो भीम आर्मी से हैं, आपका क्या कहना है भाई साहब के वक्तव्य को लेकर? देखिए, सभी को जय भीम। मैं ये योगी और मोदी सरकार की सारी पोल खोलना चाहूँगा। देखिए, किसान, मजदूर, जवान, मध्यम वर्ग सबकी कमर तोड़ कर रख दी है, चाहे महंगाई के मामले में हो, और चाहे रोज़गार के मामले में हो, और चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे हमारी खेती किसानी के मामले में हो। आप देखिएगा, सन 2014 से पहले पेट्रोल 55 से 50 था, आज 100 पहुंच चुका है। साइकिल पे घूमो तो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा लग रहा है तो गाड़ी खड़ी कर दो, साइकिल पे घूमो। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप अनाज मत खाइएगा, भूखे रहिएगा। वो तो ये कह रहे हैं अनाज मत खाइएगा, भूखे रहिएगा, इस देश में दलितों का अधिकार नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी देश के अंदर वो क्रांति पैदा कर करके हम युवाओं में जोश भर करके आए हैं, और वो हमारा नेतृत्व इस देश के अंदर कर रहे हैं। तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हो क्रांति नहीं भाई, हमारे चाहे बेहोश हों या ना हो, लेकिन उन्होंने अपने युवाओं के अंदर वो क्रांति और वो जोश और जुनून पैदा किया है कि ऐसे मोदी और योगी जन कितने आए और कितने चले जाएंगे। लड़कों के ऊपर मुकदमे करवा देते हैं, खुद गायब हो जाते हैं। आप कह रहे हो कि क्रांति कर रहे हैं। नहीं, मुकदमे होने दो। शेर की बलि कभी चढ़ाई नहीं जाती है, मुकदमे होने दो, चाहे गर्दन कटे, चाहे हमारी लाशें गिरें, लेकिन योगी और मोदी से डरने वाले नहीं हैं हम ये ईगो गार्डन जैसे, दिल्ली पार्क जैसे तमाम ऐसे गार्डन हैं, तमाम ऐसे पार्क हैं, हम भर के रख देंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में। और योगी और मोदी जी को बताना चाहेंगे कि इस देश में बहुजन समाज के लोग कमज़ोर नहीं हैं, इस देश में बहुजन समाज के लोग अब अनपढ़ नहीं हैं, इस देश में बहुजन समाज के लोग अब अशिक्षित नहीं हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वो अपने समाज के प्रति जागरूक हो चुके हैं, अपनी बहन बेटियों की, अपने ज़मीन जायदाद की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। अब हम लोग स्वाभिमान से, योगी हो चाहे मोदी हो चाहे आरएसएस का एक आदमी हो, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के सामने जीरो बन जाते हैं, जीरो। आज की डेट में बेसिक शिक्षा में भीम आर्मी से बताइए, अभ्यर्थी आप आइए जी, आइए आ गए जी। अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसा आपने कहा कि सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी, इस देश के अंदर संविधान है ना, अभी करना पड़ेगा। उम्र निकल जाएगी फिर क्या करोगे? नहीं, करना पड़ेगा। उम्र निकल जाएगी आपकी, उसके बाद यही करना होगा, यही 2022 से पहले करना होगा। नस्लों के लिए तो करेंगे। अगर वो हमारे अधिकार को छीनेंगे तो हम उनके अधिकार को छीन लेंगे। मैंने किसी भाई से सवाल पूछा था कि अगर चुनाव से 1 महीने पहले आपकी बातें मान ली जाती हैं, जो आप लोग बिना पानी पी और पानी पी कर योगी मोदी को कोस रहे हैं, आप ही लोग उनको वोट देंगे? वो लोगों का व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ, हम यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं। वोट देना लोगों का व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं
संविधान की बात कर रहा हूँ। मैं भी संविधान की बात कर रहा हूँ। यहाँ संविधान में हमारा संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है आरक्षण का, उसका उल्लंघन किया गया है। संविधान तो ओबीसी को जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से 27% का आरक्षण दे रहा है, आज तक पता ही नहीं है मिला ही नहीं मिला है। अब ओबीसी अब ओबीसी जाग गया है जी। अब ओबीसी जाग गया, अपने अधिकारों के लिए जानता है। आप किस वर्ग से आते हैं? मैं एससी वर्ग से आता हूँ। अनुसूचित जाति से आते जी हैं? जी बिल्कुल। आपको पता है 15% का आरक्षण है? 15, हमारा 21% है। मिला है? उत्तर प्रदेश में 21 है, सेंटर में हमारा 15 है। दोनों का SC ST का मिला के? ठीक है, हाँ ठीक, वो नहीं मिला है। हमको ओवरलैप नहीं करने दिया इन्होंने जनरल में आके। और जनरल की कैटेगरी जो 34,598 तक रुक जानी चाहिए थी, कोई कैंडिडेट उससे पार नहीं जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं आपको आरक्षण नहीं मिल रहा? आप कह रहे हैं आपको आरक्षण नहीं मिल रहा? मैं बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है कि गधों को चने खिला रहे हैं और घोड़ों को बांध रहे हैं। वो कह सकते हैं, हमारे कागज तो हमें गधा नहीं करे ना, वो लोग कह सकते हैं। मैं उनके लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स तो हमें गधा नहीं करे ना। आरक्षण से बढ़ गए आपके पास? आरक्षण सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है हिंदुस्तान की। आपको ABCD नहीं आती? इस देश के अंदर आरक्षण है तो समानता है। अगर असमानता होती, अगर इस देश के अंदर आप सबको ऊंच नीच का असमानता जो आरक्षण ने हमें दी, खत्म की है ऊंच नीच, अगर फिर से आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो वो असमानता फिर से आ जाएगी, देश छिन्न भिन्न हो जाएगा और देश फिर से गुलाम हो जाएगा। संविधान पे विश्वास कुछ चंद लोगों के हाथ में सत्ता पहुंच जाएगी। संविधान पे विश्वास रखते हो? बिल्कुल रखते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। फिर प्रदर्शन की जरूरत क्या है? प्रदर्शन की जरूरत है। सरकार, हमारी सरकार जो है गलत तरीके से कोर्ट को गुमराह कर रही है, वहाँ पर जाकर गलत एविडेंसेस दे रही है, शिक्षा मंत्री गलत बयान दे रहे हैं। कोर्ट फैसला करेगा। मैं बता देता हूँ आपको, कोर्ट चाहे कोर्ट हो चाहे न्यायपालिका हो, ये सरकार ने गोदी मीडिया से लेकर न्यायपालिका तक खरीद रखी है। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में अब सब लोग जागरूक। आप भी खरीदोगे? हैं? नहीं, हम जब आप सत्ता में आ जाओगे आप भी खरीदोगे? नहीं, हम संविधान पे विश्वास करते हैं। एक एक शिक्षित आदमी को, एक जिस गुणवान व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को जिसमें जैसी क्वालिटी है उसको वहाँ बैठाया जाएगा। इनके निकम्मों के तरह नहीं है कि फेल होने के बावजूद भी जज बनते हैं नहीं। बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो कमेटी कॉलेजियम सिस्टम ले आए, पीछे के रास्ते से ले जाते हैं, आपको तो पूछेंगे भी नहीं। बोलो कॉलेजियम सिस्टम, देखिए इस चीज़ को मोदी जी ने तो खैर पीछे प्रयास किया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने की बहुत बड़ी बेंच बैठी और वो उसके खिलाफ चली गई। वो मेरे स्तर तक की बात नहीं कहने की, मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं उसी स्तर तक की बात कर रहा हूँ। इसमें बड़ा चालाकी से, बड़ा नियमित तरीके से घोटाला किया गया। पहले 73,000 शिक्षकों पे घोटाला हुआ, अब 69,000 पे घोटाला हो रहा है। अभी आगे और घोटाले निकलेंगे, तब क्या करोगे आप लोग? वो घोटाले करते जाएंगे। हमारे पास तो एक चीज है ना, आंदोलन करते हमारे पास दो घोटाला करेंगे, हम आंदोलन करते जाएंगे। वोट की ताकत है हमारे पास, हम दिखा देंगे। सरकार किसी की भी हो। तो आपने बनाई थी ना? हाँ, हमने बनाई थी। मोदी जी को लाए थे ना? बिल्कुल लाए थे। चाहते बदल देंगे। अगर हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम बदल देंगे। एक बटन दबाना पड़ता है, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है। एक बार ये इस देश से भागते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हमें दिखाई देंगे, ये गारंटी हम बता। वो तो खुद कह रहे, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। आपको झोला उठा के हम झोला खंगाल लेंगे। झोले में क्या है, खंगाल लेंगे झोला। हम झोला खंगाल के देखेंगे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आपने भी बोला कि चनों को, घोड़ों को, गधों को चने खाए जा रहे हैं। आरक्षण इसलिए नहीं कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है दोनाचार्य हरामखोर है। आरक्षण इसलिए नहीं कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है कि दोनाचार्य हरामखोर है। क्या कर रहे हो मेरे यार? कट कर दो मेरे यार। तुम्हें सर परिचय दीजिए, और आज के इस जो बेरोजगारों का जो सम्मेलन चल रहा है, हम इसको बेरोजगारों का सम्मेलन ही कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मेरा नाम रमेश कुमार धुरिया, आज़ाद समाज पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिद्धार्थनगर जी। सर देखिए, ऐसे घोटाले, जो ये घोटाले हो रहे हैं, बार बार होते रहे हैं। सर ये जो घोटाले हो रहे हैं बार बार होते रहे हैं, हम देखते हुए चले आ रहे हैं। और ये घोटाले तब तक होते रहेंगे जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बंट गए हैं। क्योंकि हमारे अंदर 6,743 जातियाँ जो बांट दी गई हैं। कोई कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, कोई कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ। इसी में हम लोग बंट के सारा कुछ। चलो जातियों में तो हमें सवर्णों ने बांट दिया, जी। संगठनों में तो आप खुद बट रहे हैं। अगर आपके पास, जैसा कि आपने वक्तव्य दिया अभी कि हम बट रहे हैं, क्या जरूरत थी आज़ाद समाज पार्टी बनाने की? और भी बहुत संगठन थे। जब देखा गया सर कि जिसको हमने बनाया वो हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो हमने देखा कि हमारे समाज से एक ऐसा शेर निकल के आया जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, जिसे पूरा दुनिया जानती है, चंद्रशेखर आज़ाद। और उन्होंने हमारे हक और रक्षा की बात की।
और हर जगह उन्होंने प्रूव भी किया और हर जगह जहाँ घटनाएं घटी हमारे दलित भाइयों के ऊपर हर जगह वो गए और वहाँ पर उन्होंने प्रूव किया, उनको हक दिलाया। नहीं तो अब सरकार नहीं मान रही है, बेरोजगार सड़कों पर है, आप लोग भी सड़कों पर आ गए हैं, कानून व्यवस्था में आप विश्वास रखते हैं? जी। चरमरा जाएगी पूरी कानून व्यवस्था प्रदेश की? नहीं सर, हम आंदोलन केवल, हम कोई अराजक चीज़ें नहीं करने आए हैं, हम लोग कोई हिंसा करने नहीं आए हैं। हमारी मांग केवल यही है कि हमारे भाइयों को उनका हक दिया जाए, बस इससे हाँ हक दिया जाए जो कि संविधान में निहित है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।